हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम 10वीं क्लास के लिए विज्ञापन लिखना सीखेंगे कि विज्ञापन को लिखते समय हमें किस किस बातों का क्या है ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन क्या है आपका हिंदी में 4 से 5 नंबर का जो है आपका विज्ञापन आता है, जिसमें आप अगर बहुत अच्छे से लिखें तो आपको क्या है पूरे नंबर मिलने का पूरा चांस रहता है। इसलिए आज क्या है हम विज्ञापन के बारे में पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे कि विज्ञापन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम क्या है विज्ञापन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है विज्ञापन, हमारा विज्ञापन का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं या बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, कि विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, जानकारी पहुंचाना जिससे लोगों का ज्ञान बढ़े। कि हम क्या है एक विज्ञापन के थ्रू हम एक जो पेज पे जो आप जैसे देखते होंगे जब भी कुछ सेल लगती है या कुछ होता है तो क्या है वो ऐसा अट्रैक्टिव बनाते हैं कि उससे क्या है लोगों तक जानकारी पहुंच सकती है और उनका ज्ञान बढ़ता है। तो हमें क्या विज्ञापन हम लिखते समय हमें किन किन बातों का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए, हम उस पर क्या है देखते हैं। क्या सबसे पहले तो विज्ञापन की भाषा आकर्षक और तुकबंदी युक्त होनी चाहिए। मतलब जो हम भाषा लिख रहे हैं अपने विज्ञापन में वो बहुत ही आकर्षक होनी चाहिए, वो वन लाइनर होनी चाहिए कि मतलब देखते ही लोग क्या अट्रैक्ट हो जाए, उसको आकर्षित हो जाए। और तुकबंदी युक्त होनी चाहिए, मतलब ऐसी नहीं कि कुछ भी लिख दो उठ पटांग, उसको क्या है एक लय में होना चाहिए, उसको बोलते हैं तुकबंदी। तो हम ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या है हमको ये बात का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि शब्द ऐसे होने चाहिए जो कम से कम होने पर अधिक का अधिक अर्थ को समझाए। मतलब शब्दों का जब भी हम कोई अपना विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं तो उसमें क्या हम शब्दों का उसको कम यूज़ करें, लेकिन जो भी यूज़ कर रहे हैं हम जो भी उसको शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अधिक हमको जानकारी दें। मतलब छोटे उसमें हमको कम उसमें जानकारी हमको वो अधिक मिले। ठीक है, तो हमको ये क्या है पहले सबसे पहले 2 पॉइंट को याद करना है, याद मतलब ध्यान में रखना है कि विज्ञापन की भाषा आकर्षक होनी चाहिए और तुकबंदी युक्त। दूसरा पॉइंट कि हमारा शब्द ऐसे होने चाहिए जो कम से कम होने पर भी क्या है उनसे जो हमको जो समझ मिल रही है हम समझ रहे हैं वो ज़्यादा मिले। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट ये भी बहुत जरूरी। क्या थर्ड पॉइंट क्या हमारा कि विज्ञापित वस्तु का चित्र साफ और स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापित मतलब जो भी हम वस्तु बना रहे हैं जिसको मतलब हम जिसके लिए भी हम विज्ञापन बना रहे हैं उसका चित्र, क्योंकि चित्र भी उसमें होना चाहिए और वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं चाहिए बिल्कुल ब्लर हो या मतलब कुछ दिखे ही ना, उसमें बिल्कुल हमें साफ बनाना है और बहुत ही अच्छा बनाना है। फोर्थ बात हमें क्या याद रखनी है कि जो विज्ञापन है उसमें छूट कि मतलब हम कहते हैं ना कि अगर हम साड़ी का ही बना रहे हैं तो कहते हैं ना छूट, उसमें छूट का हमें इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें स्टॉक सीमित है, मतलब हम जैसे हम बाज़ार में भी कहीं जाते हैं तो हम भी ये चीज़ देखते हैं ना कि देखो इतने की छूट लगी हुई है, स्टॉक सीमित है, मतलब कि स्टॉक मतलब इतना ही है फिर नहीं मिलेगा और जल्दी करें, जल्दी करोगे आप जल्दी आ पाओगे। तो इन चीज़ों का क्या है हमें इन शब्दों का क्या है हमें बहुत विशेष करके ध्यान रखना है। अब क्या जो विज्ञापन हमारा है वो बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए ताकि दूर से ही हम उसको पढ़ सकें। जैसे हम भी कहीं जाते हैं, हम दूर से जैसे जा रहे होते हैं तो हमारी निगाहें कैसे कैसे पढ़ती हैं, आप खुद ही सोचें कैसे पढ़ती है। क्यों क्योंकि जो विज्ञापन होता है वो क्या है बहुत बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा रहता है और वो रंगीन भी होना चाहिए। जैसे ये लिखा आपका कि विज्ञापन में चित्र रंगीन होने चाहिए। जो भी आप चित्र बना रहे हैं, ठीक है, चित्र का उपयोग कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं वो रंगीन होने चाहिए। ठीक, और जो आप विज्ञापन में शब्द भी लिख रहे हैं वो भी क्या है रंगीन हो और क्या बोल्ड हो। बोल्ड मतलब बहुत ही मोटे मोटा लिखा हो ताकि आप क्या है दूर से ही देख सकें। ठीक है, और हम स्लोगन टाइप जो लाइन होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा विज्ञापन जो आपको जो बातें हैं वो याद रखनी है। मैंने एक आधे आपके लिए विज्ञापन बना के लाई हूँ। ठीक है, जैसे हमारा ये विज्ञापन है, ये विज्ञापन आपको क्या बता रहा है कि बिजली बचाओ पैसा बचाओ। कि अगर आप जब बिजली बचा पाओगे तो क्या है आप पैसा बचाओगे। इससे आपको बिल्कुल साफ साफ पता लग रहा है कि आप देखो आप क्या बिजली बचा रहे हो। कैसे हम इसको बता रहे हैं, कैसे आप बता सकते हो कि LED बल्ब का प्रयोग करें। जैसे इन्होंने ये कर रखा है बिजली बचत का उपयोग का प्रभोग करें, बिना कारण बिजली का प्रयोग ना करें। ठीक है, तो ये क्या है हमारा हमने आप देख रहे होंगे हमने जो भी ये चित्र बनाया है इसको क्या हमने हाईलाइट करा है। देखो कैसे बॉक्स में रखा है, इतने सुंदर सुंदर क्या है इनको ऐसे हमें इस तरीके से अपना विज्ञापन बनाए जो लोग क्या है इसको देखते ही अट्रैक्ट हो आकर्षित हो जाए। जैसे आप देखते ही इसको क्या है आकर्षित हो रहे होंगे, मुझे लग रहा है जरूर कि देखो कितने सुंदर इन्होंने हाथ बना रखे हैं। ये देखो ये भी बिजली ज़्यादा बिल ज़्यादा पैसा, ये भी क्या है मतलब हम कहने का मतलब ये है कि हम
एक विज्ञापन के अंदर भी क्या है, हम जो भी कुछ लिख रहे हैं उसको भी क्या है, हम एक बॉक्स या कुछ भी जो स्टार है या इस तरीके से क्या है हाईलाइट उसको करें। ठीक है, जैसे बिजली बचाओ भविष्य बचाओ, ये क्या है आपका स्लोगन है, इसमें क्या है स्लोगन भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्लोगन टाइप हमें लाइन भी यूज़ करनी है। तो ये आपके लिए एक है, ये जो है आपका विज्ञापन किस पे है, बिजली बचाओ पैसा बचाओ। एक बच्चों आपके लिए और विज्ञापन है, वो ये वाला है, देखो ये क्या है, रूपल साड़ी सेल। ठीक है, इसमें क्या है, हमने रूपल साड़ी सेल है, रूपल साड़ी एक शॉप का नाम है, वो उन्होंने क्या लगा रखा है, सेल। अब देखो छूट का, देखो इसमें भी क्या है यूज़ हो, जैसे 74% क्या है आपको छूट मिलेगी, 10 साड़ियों पर 2 साड़ियाँ मुफ्त मिलेगी। मुफ्त का भी देखो ये चीज़ क्या है, और हमने ये देखो क्या है, इन चीज़ों को हमने क्या हाईलाइट करके इनको अलग से क्या है, इनको बोल्ड किया है, और इनके अंदर भी क्या रंग किया है, और उनके चारों तरफ भी हमने क्या है आउटलाइन बहुत ही अच्छी कर रखी है। हमें भी क्या ऐसे ही आपको मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं इनको ध्यान में रखना है। और देखो क्या क्या भारत की सबसे अच्छी साड़ियाँ, कितनी अच्छी लाइन है, ये हर अवसर पर वह हर मौसम के लिए उपलब्ध है। आपको भी ऐसी कैची लाइन पकड़ लिखनी है, कैची मतलब जो देखते ही क्या है लोग अट्रैक्ट होते हैं, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं अपनी टीवी पे भी, वो क्या है कैची लाइन का यूज़ करते हैं, जैसे मौके को हाथ से ना जाने दे, पहले आओ पहले पाओ, सभी रंगों में डिज़ाइन में उपलब्ध है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या है आपको अधिक जानकारी लिए फ़ोन नंबर क्या है आप यहाँ पे जो भी है लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखें सही ना लिखें, क्योंकि आपका ये कोई भी मतलब यूज़ कर सकता है। जब भी आप कहीं लिखेंगे पेपर में लिखेंगे तो आप ऐसा नंबर लिखें जो मतलब सही ना हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन चीज़ों का क्या है ध्यान रखें। देखो इन्होंने क्या है चित्र भी इतना सुंदर बना रखा है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बेटा आपके जो 10th क्लास के हिंदी में जो है बोर्ड के पेपर में क्या है आपका 4 से 5 नंबर का आपका ये विज्ञापन आता है, और आप जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है इस तरीके से आप बना के आएंगे तो आपके 5 से 4 नंबर पूरे पक्के हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी में नंबर लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जब आप ये आपका सुनहरा मौका है कि आप इस तरीके से बनाएं और पूरे के पूरे आपको नंबर फ्री में मिल जाएंगे। तो बच्चों ये आपका है, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, हमारा विज्ञापन जो हमने आपको बताया है अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बच्चे ज़रूर दबाइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, और हमारा चैनल है वो सारी वर्कशीट्स बनाता है, केजी क्लास है 10th क्लास के बच्चों के लिए, आप वर्कशीट भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं बच्चों। और हमेशा खुश रहिए बच्चों। एक बात और बच्चों, बोर्ड का पेपर आने वाला है, पढ़ाई कीजिए और कोविड-19 से बेटा बच के रहिए, क्योंकि ये बहुत फैल रहा है आजकल। आप मास्क का उपयोग करिए, 2 गज दूरी का ध्यान रखिए, और कहीं से आएँ तो क्या है अपने हाथ को सैनिटाइज़ करें और सोप से धोएं। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आगे की ऐसे ही एक अलग टॉपिक पे हम फिर से आएंगे। अच्छा लगा हो तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे नंबरों से पास हुई। बाय बच्चों।